साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलरली फीडबैक के माध्यम से मुझसे जुड़े रहते हैं। इसके अलावा मैं आपसे सुझाव भी लेता रहता हूं, जो कि आप मुझे बिल्कुल उसके बारे में अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव देते भी रहते हैं। इसी क्रम में जैसा कि आप लोग का सुझाव था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक कलेक्शन एक जगह पे होना चाहिए, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके 2016 से लेकर 2019 तक हुए, यानी कि वर्ष 2020 तक के एग्ज़ाम जब तक हुए थे तब तक के सारे पेपर को एक वीडियो में कलेक्ट करके आपको अभी मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, असेसमेंट फॉर लर्निंग और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से जो पेपर था वो मैंने अभी अपलोड कर दिया है। होपफुली आपने उसको चेक भी किया होगा। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है उन वीडियोस को, तो प्लीज़ जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में उनके लिंक से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि अधिगमकर्ता अधिगम एवं शिक्षण का मनोविज्ञान। इस पेपर को डिटेल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जैसा कि आपने और दूसरे वीडियो जो अभी तक मैंने अपलोड किए उसमें आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन को भी कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी बताना है। खैर, ये जो मैं लास्ट वीडियो आपके प्रीवियस ईयर का अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और यही देने का प्रयास करूँगा कि जिससे आपके नोट्स हो, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हो, ताकि आपको जो भी तैयारी में आवश्यक चीज़ें लगती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाए ऑन द टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ष 2016 के क्वेश्चन से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस। जो भी आपको मैं अभी अपलोड करूंगा वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हों, यानी कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। तो नीचे जो आपके पास आपको दिख रहा होगा वीडियोस के जस्ट नीचे ही आपका एक सब्सक्राइब बटन होता है, उसको प्रेस करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो दोस्तों, सामने हमारे है बीएड 2016 से, यानी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3, जो कि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों ये, और लेकिन थोड़ा टफ भी है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस परिभाषाएं बहुत अलग अलग बहुत सारी हैं जो याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से सुनियोजित तरीके से आप प्रयास करें, अगर एक सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई को आप दिशा देते हैं, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है डिफाइन टीचिंग। दूसरा प्रश्न है आपका व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। प्रश्न संख्या 3 है अधिगम शैली क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 4 है चिंतन और संकल्प। देखिए दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन आप इनको बिल्कुल कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये माफ़ करिएगा ये भी। तो वर्ष 2016 के प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आप देखेंगे अगले वर्ष में, यानी कि 17, 18 और 19 के पेपर में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रहिए, माफ़ करिएगा, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, यही क्वेश्चन आप देखेंगे अगले वर्षों में रिपीट हो रहा है। अभी इसको देखते हैं। राइट, यहाँ पे राइट द मेथड टू डेवलप मेमोरी। तो मेमोरी को डेवलप करने का आपको तरीका बताना है। टीचर इज ऑल्सो ए को लर्नर, टीचर भी सह अधिगम करता होता है, ये आपको बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, व्यवहार परक उद्देश्य की विशेषता लिखिए। व्हाट इज एंटरिंग बिहेवियर, प्रविष्टि व्यवहार क्या है। एक्सप्लेन, अब आपको यहाँ से लिखना है, ये आप करते चलें। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर की व्याख्या कीजिए। तो आप शिक्षण के जो लेवल है उनकी व्याख्या कर सकते हैं यहाँ से। चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। स्टेट द रोल ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपसे पूछ ले स्टेट द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द मॉडल रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में लिखना हो, और मेरा सजेशन अगर आप माने, तो आपको जो है जो बेहतर क्वेश्चन होगा, जो कि आप आसानी से लिखने में सहूलियत होगी, और एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, अगर आपको अच्छे से लेकिन क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा स्पेसिफिक है, टीचर का रोल स्पेसिफिक है, तो वो आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ भी स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज, मतलब राइट द काइंड ऑफ मेमोरीज, उदाहरण सहित स्मृति के प्रकार प्रकार लिखिए। तो ये क्वेश्चन को आप रेडी कर सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे आगे 2018 में भी ये पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं।
व्हाट इज फॉरगेटिंग, भूलना क्या है, यानी कि राइट द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग, विस्मृति क्या है और विस्मृति को कम करने के उपाय लिखिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन हैं, ये आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको रिपीट करें। 2016 का पेपर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको देख ले। एंड ये जो है आपका, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों की व्याख्या, और व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। देखिएगा आप अभी आगे आने वाले प्रश्नों में यही सारे क्वेश्चन आपके हूबहू रिपीट हुए हैं, तो मैं बस आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। हु इज़ कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये आपका जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, यूपी टेट सी टेट हर जगह इन जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन है, क्या है उसकी, इसकी विशेषता, ये सारा। व्हाट स्पेशल प्रोविजन वुड यू मेक फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जाता है, इनकी शिक्षा के लिए आप क्या विशिष्ट व्यवस्थाएं करेंगे, इस तरह के। क्रिएटिविटी, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज क्रिएटिविटी, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड, तो ये जो क्वेश्चन है, आप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते इतने भी क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए, यही क्वेश्चन आपके आगे रिपीट भी हुए हैं। डिफाइन कॉग्निशन, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, संज्ञान को परिभाषित कीजिए, बालक की मानसिक विकासता को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अभी इस पेपर में मैं कोई क्वेश्चन आपको ये नहीं बोल सकता इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे 2016 के पेपर से ही तकरीबन 17 का पेपर बना है, 17 से पेपर 16-17 को मिलाकर 18 का पेपर बना है। तो आप समझिए कि पिछले 2-3 वर्ष के पेपर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनसे मिक्स करके या उनसे ही क्वेश्चन उठा कर आपके अगले वर्ष का पेपर बना दिया जाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे आगे 2018 या 19 में आपका रिपीट हुआ, जहाँ तक मुझे पता है 2019 में रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका यूज़ हो जा रहा है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को देख लें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रियलाइज़ करा रहा हूँ, बाकी आप अभी तो क्वेश्चन होंगे आपके सामने आपके उपलब्ध, तो आप तैयारी भी कर ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सेक्शन सी से। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप देख लेंगे, आपको मिल जाए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल की इस कथन का विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 8, व्हाट इज पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलप, एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इस क्वेश्चन को हम कभी नहीं छोड़ सकते। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पियाजे का, थॉर्नडिक का, ये जो लोग हैं इनके जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो नाम से सिद्धांत दिए गए, थॉर्नडिक, स्किनर, पियाजे, स्टेनले हॉल, इनके जो भी हैं आप बिल्कुल इनके सिद्धांत को तैयार कर लें। कोशिश करता हूं मैं आपको बहुत ही जल्द, ये सीरीज जब भी आपका ख़त्म हो जाता है आज के बाद से, आपको इन सारे इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके ऊपर जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनके जो थियरी है और इनकी जो आपकी जो चीज़ें बताई गई हैं उनके ऊपर हम लोग जो है नोट्स बनाकर आपको भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थॉर्नडिक के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। थॉर्नडिक के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करना है आपको। व्हाट, अब देखिए यहाँ पे थिंकिंग के बारे में, व्हाट इज थिंकिंग, थिंकिंग क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। तो ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आगे। डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल। देखिए अब जैसे मैंने बोला ना आपको, गार्डनर थ्योरी, स्किनर, थॉर्नडिक, पियाजे, इन सारे के जो नाम से आपके सिद्धांत है ना, आप उन्हें से क्वेश्चन को नहीं स्किप कर सकते, आपको बिल्कुल इनको तैयार करके ही जाना है। चलिए अगले पेपर में चलते हैं हम लोग। वर्ष 2017 के पेपर को देख लेते हैं कि वहाँ कैसा पेपर है आपका। तो दोस्तों अब ईयर 2017 या वर्ष 2017 का पेपर भी देख लेते हैं हम लोग। और देखिए आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो 16 में थे वही आपके यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान देते चलें। देखिए, हु प्रोपाउंडेड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडिक ने किया था। अगर आपको, मैंने वही बताया कि अगर आपको क्वेश्चन ठीक से पता है, आपको पता है कि भाई किसने क्या दिया है, तो आप एक क्वेश्चन तैयार करके भी अपने कई सारे क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। हु प्रोपाउंडेड, तो ये जो थ्योरी है आपकी थॉर्नडिक द्वारा दिया गया, तो आप इसको यहाँ से अच्छे से डिफाइन वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है, चर को परिभाषित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए आगे आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका सेम ही क्वेश्चन था, बस दूसरे फॉर्म में इसको पूछ लिया गया। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके पूछे जाते हैं, तो आप इसको समझ लें। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न भी यहाँ से। नेम द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। कॉग्निशन के बारे में आपसे पूछा गया था, व्हाट इज कॉग्निशन। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के 8 नंबर को बना दिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलाकर आपके बड़े क्वेश्चन को बनाया जाता है, यानी 8 नंबर और 15 में। यहाँ पे देख लीजिए आप, व्हाट इज थिंकिंग पूछा गया था, व्हाट इज फॉरगेटिंग रिपीटेड क्वेश्चन, डिफाइन इंटेलिजेंस पूछा गया था,
ये सारे क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, ये एक नया क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। लेकिन आपको पूछा, ये रिपीटेड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। व्हाट इज लर्निंग अभी 2016 में ही हमने देखा था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है आपका। आप 2-4 साल के क्वेश्चन अगर कर लेते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान दें, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही मात्र फोकस करें, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये बिल्कुल मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, और आप भी परीक्षा के बाद मुझे यही बताएंगे। तो चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टीचर बिहेवियर, शिक्षक के व्यवहार से आप क्या समझते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके अंतर अल्टरनेट में क्या क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। शिक्षक के व्यवहार का था आपका। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, प्रश्न संख्या 2 के, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका स्पष्ट करें। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीखने की स्थिति में आपका जो है लर्नर और टीचर की क्या भूमिका होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, यानी सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक और जो आपका छात्र होता है उन दोनों की भूमिका के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हमको रेडी करना चाहिए, शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि विकास एवं अधिगम के संबंध का वर्णन करें, तो ये आएगा। उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मल्टीपल इंटेलिजेंस, विविध बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हो। व्यक्ति के अंदर दोस्तों कई सारे आप देखेंगे कि जो गार्डनर थ्योरी है उसके हिसाब से कई सारी जो है आपके जो बुद्धिमत्ता होती है अलग अलग तरीके की होती है, उसको डिफाइन किया गया है आपको, तो वो भी हम देखेंगे। आप उन क्वेश्चन को देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्डनर थ्योरी से जुड़ा हुआ है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको बिल्कुल रेडी कर ले। फॉरगेटिंग, देखिए जैसा ये क्वेश्चन था हम लोगों ने पहले देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन था, लेकिन अब ये 8 नंबर में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विस्मृति के क्या कारण है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर में था और यहाँ पर अभी आपका 8 नंबर में आ गया। तो छोटे क्वेश्चन को ही बढ़ा दिया जाता है, तो अगर आप एक टॉपिक को ढंग से पढ़ लेते तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यहाँ पे खुद ही समझ सकते हैं। चलिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, कैरेक्टर, ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया ना। डिस्कस ऑपरेंट थ्योरी, ये आप देख लीजिए, डिस्कस थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, अभी हम लोगों ने देखा था वर्ष 2000 क्या कहते हैं 16 में भी यही पूछा गया था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको देखते रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है और दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्कस द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिटेल, भाषा के विकास पर विस्तार से चर्चा करें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आप इसको कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा कि भाषा क्या है, भाषा के घटक बताइए। ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मिल जाएगी, भाषा क्या है, भाषा के घटक बताइए, भाषा का विकास कैसे होता है। चाइल्डहुड में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा के विकास पर समाज परिवार का कैसे प्रभाव पड़ता है, स्कूल का कैसे। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी तैयार कर लेना अच्छे से। डिस्कस चेंजेस, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 2019 में देखने को मिल जाएगा, 2019 या 18 में। डिस्कस चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो ये आपको प्रश्न जो है आपके सारे रिपीट हो रहे हैं, आपको देखना है, ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आगे क्वेश्चन में अब देख लेते हैं सेक्शन सी से। और क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, तो ये आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे दोस्तों, आपको देखना है आपको। डिस्कस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का, ये देखिए आप ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य का आपसे बोला गया है, आपको इसको रेडी कर लेना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग को बिल्कुल पहले से तैयार रखने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका मस्ट है, इसको आप तैयार कर लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे, मैंने आपको बताया तभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ कॉग्निशन, ये आपका हाँ कॉग्निशन इन लर्निंग, तो अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेथड, ये एक नया क्वेश्चन है, और टफ भी, अगर जरूरत पड़े तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लंबा चौड़ा प्रश्न है ये आपका, काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी के हिसाब से इन क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप ऐसे क्वेश्चन को लिख सकें।
आगे देख लेते हैं आखिरी प्रश्न, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। वही जो आपका था ना, आपका जॉन गार्डनर थ्योरी, वही है आपका यहाँ पे। डिस्क्राइब देयर इंटर रिलेशनशिप, उसी को आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि भाई व्यक्तित्व का जो होता है, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं, इनके अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व विकास को आपको अलग अलग चीज़ें जो होती है घटक पहले लिखने हैं, फिर उनके संबंध को आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों सामने हमारे वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र, और यहाँ पर देख लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग से। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप बहुत सारे पेपर जो 2016 में थे, 17 में थे, वो अभी यहाँ पे रिपीट हुए। आइए स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देख लिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे रिपीटेड मिलेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक एक करके समझने की। व्हाट इज टर्मिनल बिहेवियर, 2016 में पूछा गया था, याद होगा आपको। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये अभी नहीं पूछा गया था, ये पहली बार पूछा गया, लेकिन आपको आगे देखेंगे आगे जरूर पूछा जाएगा। हु परफॉर्मेड कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी पूछा गया था 2016 में। व्हाट इज मेमोरी 2017 में, शायद हाँ 16 या 17 में पूछा गया था। अगर नहीं भी पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन तो दिखाता ही चल रहा हूँ। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने देखा था 2017 में पूछा गया था, और ये तो 2016 का प्रश्न है। सृजनशीलता की परिभाषा दीजिए। तो ये आपने देखा, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किए जाते हैं। अब मैं हमें दिखाता हूँ आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिफाइन इमेजिनेशन, मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का अर्थ, ये क्वेश्चन भी आपको देखेंगे आप आगे रिपीट हो जाएगा। गिव एनी टू मेन कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, अभी हम लोग वहाँ तो व्हाट इज फॉरगेटिंग था, यहाँ पे टू कॉजेस, विस्मृति के दो कारण बताइए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग जो है जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपका 100% क्वेश्चन आपको वहाँ से ही आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं, यानी सेक्शन बी में चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी से देख रहे हैं हम लोग, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, गुड टीचिंग इफेक्ट लर्निंग एक्सप्लेन। तो बोला है कि भाई शिक्षण का संप्रत्यय क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, व्याख्या करनी है आपको। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है और आप समझ सकते हैं वही टीचर के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए डिफाइन वेरिएबल आपको 2016 में दिखने को मिला होगा, 2017 में डिफाइन वेरिएबल, और डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल विथ एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन भी आपको अभी यहाँ दिख रहा है और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको पूछे गए हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर ले, रिपीट हो रहे हैं आपके। नया क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये नया क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लें। ये थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो इसकी तैयारी आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी। आप देख लें रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन जो आपको अच्छे लग रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 3 के अथवा में है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल चेंज, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल। व्यवहार परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दूसरा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रसारक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आप वही चीज़ें आप देखिए शिक्षक के रोल के बारे में, लेकिन आपको ये कि स्पेसिफिक क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लिखना आता हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज ऑपरेट कंडीशनिंग, राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इट। आपने देखा होगा ये प्रश्न पहले रिपीट हुआ था दोस्तों, तो याद आ गया होगा आपको कि ये प्रश्न हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन 2 नंबर में था, अभी आपका यहाँ पे आके 8 नंबर के प्रश्न में, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको याद हुआ, आपने देखा होगा वर्ष 2016 में था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके कई सारे रिपीट होते रहते हैं, आपको बिल्कुल उनका बस ध्यान रखना है और उन्हीं प्रश्न को पहले तैयार कर लेना है आपको। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा प्रश्न जो आपको दिख रहा है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, जो क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, मैंने इसीलिए एक ही फ्रेम में आपको रख दिया ताकि आप समझ पाएँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक नया क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट इज साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन क्या है वो पूछा गया था, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड एजुकेशनल, बिल्कुल भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपने देखा तो इमेजिनेशन क्या है, पहला क्वेश्चन आया था आपके 2 नंबर में। व्हाट आर ए डिफरेंट काइंड्स,
ये प्रश्न आपका 8 नंबर में था, इमेजिनेशन क्या है और उसके प्रकार क्या है, और यहाँ पे आप देखिए 15 नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद आ गया आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्टेट द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। विकास एवं अधिगम के संबंध का वर्णन कीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा था। डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो एक्सप्लेन, हाँ ये आपको एक ऐड कर दिया गया है अलग से, लेकिन ये पोर्शन आपको ऐड किया गया कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लंबा जो है काफ़ी ऑप्शन लिखना पड़ेगा आपको। 3 भाग में क्वेश्चन बन जाता है, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा है। और ये मेरे हिसाब से अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें। अब देखते हैं एक्सप्लेन थॉर्नडिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडिक थ्योरी आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, और आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप थॉर्नडिक थ्योरी लिखें, अगर आपको पता हो, तैयार हो, तो आप बिल्कुल करें, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। थॉर्नडिक थ्योरी जो है आपका शैक्षिक उपयोगिता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा 2016 में था ये क्वेश्चन। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। स्लो लर्नर क्वेश्चन याद आया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्लो लर्नर, अब गिफ्टेड चाइल्ड था या स्लो लर्नर है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, आपकी इनकी परिभाषा देनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। स्लो लर्नर कौन है और ये कौन है, तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई क्या है क्वेश्चन। दूसरा है डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी। अब ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ खास नहीं है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ होम लैंग्वेज, भाषा के ऊपर, जैसा कि हमने बताया था आपको, पियाजे की विचारधारा। तो मैंने आपको जैसे बताया था दोस्तों, ये सारे जो पियाजे है, थॉर्नडिक है, गार्डनर है, स्टैनले हॉल है, इनके जो सिद्धांत दिए गए उनको हमको बिल्कुल भी तैयार रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको रेडी करके रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं वर्ष 2019 का पेपर, और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कितने पेपर रिपीट होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग वर्ष 2019 का साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर। और ये देखिए यहाँ पेपर को आप देख के समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन 2016, 17 और 18 से यहाँ पे रिपीट होते हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बस उनको टिक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी अभी बता भी नहीं रहा हूँ, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि देखिए कितने पेपर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न रिपीट हो गया, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ध्यान दें। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, रिपीटेड, ये नया क्वेश्चन, ये रिपीट नहीं हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मात्र मिला है जो हमारा रिपीट नहीं हुआ है, अन्यथा 9 क्वेश्चन 10 में से आपके रिपीट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा। चलिए सेक्शन बी को ले लेते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द थॉर्नडिक प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। रुकिए मैं जूम कर देता हूं दोस्तों, अगर आपको देखने में थोड़ी समस्या हो रही है तो जस्ट ए मिनट, माफ़ करिएगा। क्रिटिकली एग्जामिन थॉर्नडिक प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका थॉर्नडिक, थॉर्नडिक मैं बोल रहा हूँ आपको ना कि नाम से जो भी सिद्धांत है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रिपीटेड है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये नया क्वेश्चन है आपको, और ये आपकी इस बार आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इनको बिल्कुल तैयार कर ले। चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लर्नर्स बिहेवियर, अधिगम कर्ता व्यवहार से आप क्या। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारा ये वाला, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। ये सारा क्वेश्चन तो अभी आपने देखा 2018 में भी पूछा गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेते हैं तो आपके कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं हैं। आप समझें कि अभी आप 100% अपना पेपर रेडी कर सकते हैं, अगर आप में इतनी डेडिकेशन और इच्छा शक्ति है तो आप अभी से 100% क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप परीक्षा में लिखते कैसे, परंतु अगर 100% क्वेश्चन को रेडी कर लेते प्रीवियस ईयर के, तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, अभी हम लोगों ने देखा था, वही बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सारे। व्हाट आर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ, आपने 2017 में क्वेश्चन देखा था शायद, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा आपको। रोल ऑफ टीचर एज ए को लर्नर, हमने पढ़ा था 2016 में, टीचर भी एक को लर्नर की जैसा काम करता है, स्व अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। वही सारे क्वेश्चन हैं आपके, कभी 2 नंबर में, कभी आपके 8 नंबर में आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन एक अगर टॉपिक पढ़ लेते तो आप 2, 8 और 15 नंबर के सब टाइप के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी टू डेवलप मेमोरी, स्मृति को विकसित करने की युक्तियों
के प्रकार बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, यहाँ पर आपका जो है 8 नंबर के प्रश्न में है, तो खैर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखेंगे प्रश्न संख्या 7 जो कि सेक्शन सी से, जहाँ पर आपको 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे इस बार खैर आपको परीक्षा में जो है स्कोर कार्ड जो है, मतलब एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होंगे वो आपका थोड़ा कम होगा, तो 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, तो उस हिसाब से ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को सोदाहरण व्याख्या करना है, मतलब उदाहरण के साथ आपको बताना है। व्हाट इज लर्निंग, रिपीटेड क्वेश्चन। डिस्क्राइब पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव। अब देखो, आप ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपका 100% पेपर, 3 साल के पेपर भी अगर आपने बना लिए होंगे तो आपको देखिए, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, रिपीटेड क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, आपका कोई भी पेपर छूटने वाला नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्लेक्सिया, ये एक नया और इम्पोर्टेंट नया क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपके पास अगर ऊपर के क्वेश्चन तैयार हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पता तो होना ही चाहिए। डिस्लेक्सिया का एक मानसिक बीमारी है जिसमें चीज़ें बहुत धीरे धीरे याद रहती हैं, भूल जाते हैं लोग, जो सीखने की क्षमता होती है बहुत कम होता है, तो उसको आप डिटेल में देखेंगे। इंटरेस्ट, रुचि क्या है किसी चीज़ में, वो आपको बताना है कि रुचि का परिभाषा क्या, रुचि क्या होती है वो आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पेपर देखने के बाद आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन सारे पेपर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ इन क्वेश्चन की अब आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा धीरे धीरे आपको दे पा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव होता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द धीरे धीरे आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ में, मिलते हैं हम लोग फिर अगले और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।